देखिए ये आपका सेकंड यूनिट का बी पार्ट है, जेंडर कंसर्न्स एंड इश्यूज, वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। यानी कि जो जेंडर कंसर्न्स हैं, जो चाहे मेल हो फीमेल हो, वुमेन्स और मेंस के बीच में क्या इश्यूज हैं इस समय एनवायरनमेंट की दृष्टि से, और ये वैल्यू ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या मायने रखता है। दूसरी बात कि ह्यूमन जो डिग्निटी है उसको किस प्रकार से देखना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपना तरीके से जीवन यापन कर सकें, अपने बोली भाषा को अपना सकें, अपने व्यवसाय को चुन सकें, उनके क्या राइट्स हैं, उनका लीगल प्रोटेक्शन क्या है। ये सारी बातें इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो ना जो जेंडर कंसर्न्स हैं, अकॉर्डिंग टू यूएनआई ग्लोबल यूनियन जेंडर इक्वलिटी इशू, इन्होंने ये 5 तरीके के इशू बताए हैं जेंडर से संबंधित, कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि कोई भी स्तर हो, चाहे वो घर परिवार हो या बाहर हो, जहाँ वो जॉब करती हैं, है ना, सोसाइटी में, ये देखा गया है कि जो वुमेन हैं वो जो वायलेंस का शिकार होती है, वो फिजिकली और सेक्सुअली हरेसमेंट होता है। ऐसा इनको द्वारा ये बताया गया है कि बहुत से जगह पर जो है वुमेन्स का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, बेज गेप होता है। यानी कि बेज जो एक ही स्थान पर वुमेन्स और मेंस की जो सैलरी होती है, वेटेज होता है, उसमें अंतर देखा गया है। और वुमेन्स की हेल्थ में भी डिफरेंस होता है। मोस्टली जो वुमेन होती हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम रहती है उनको, इस तरह से ये। और जो वर्क लाइफ बैलेंस है, कि जहाँ पर वो वर्क करती हैं और उनकी लाइफ में बैलेंस है, वो इससे संबंधित इश्यूज जो सामने आए हैं यूएनआई की रिपोर्ट में। यूनेप के अनुसार कि due to the gender inequalities, environmental changes have different impact on men, women, girls and boys। जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं उसके आधार पर जो मेन हैं, वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके जो इन्वायरमेंटल चैलेंज उनको देखने को मिलते हैं, उन पर अलग अलग प्रभाव होता है। और जो जो वुमेन हैं उनका 2/3 पार्ट जो है वो गरीबी से आधारित है, गरीब है महिलाएं। क्योंकि देखिए जॉब में भी जो महिलाओं की संख्या कम है, और जो आत्मनिर्भरता की दृष्टि से वुमेन्स की संख्या मेन की संख्या से कम है। और देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन पार्ट ऑफ ए साइकिल ऑफ disadvantage often caused by discrimination in environment and land ownership along with limited access to resources। और ये भी देखा गया है कि जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है वो इसी को देखते हुए, जेंडर इनइक्वालिटी को देखते हुए वुमेन के प्रति अधिक है। वुमेन को जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अधिक है, और जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये महिलाएं हैं और जो है ये काम नहीं कर सकती हैं, इनके ये महिलाओं को ये काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बातें। और जो है रिसोर्सेज की दृष्टि से भी देखा जाए तो वुमेन जो है मैन की तुलना में अधिक रिसोर्सफुल नहीं होती है। इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड जेंडर्स, और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो
महिलाओं को के में जो इंडोर पॉल्यूशन है वो अधिक होता है। जैसे ड्यू टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुमेन आर प्रोपोर्शनेटली प्रपोज टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है, उनको खाना बनाना पड़ता है, किचन में खाना बनाना पड़ता है, घर के और अन्य कार्य करने पड़ते हैं, तो उनको जो है इंडोर जो एयर पॉल्यूशन होता है उनका अधिक सामना करना पड़ता है। वेज गैप होता है, यानी सैलरी में उनकी में वेज गैप पाया जाता है। एक रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक की, उसमें वो कहते हैं कि वुमेन अर्न 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ when what men earn for the same work and are more often informally employed। यानी कि जो वुमेन है वो पुरुषों की तुलना में उनको 1/3 सैलरी मिलती है और लोअर सर्वाइवल रेट होती है वुमेन्स की। ये कहते हैं कि जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, आर मोर लाइकली टू डाई देन मैन ड्यूरिंग डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज विल वर्सन दिस कंडीशन। और जो क्लाइमेट चेंज है वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। वैल्यू ऑफ इक्वलिटी और जस्टिस की बात करें तो इक्वलिटी जो अकॉर्डिंग टू योर डिक्शनरी is the condition of being equal, especially of having the same political, social and economic rights। यानी कि इसके अनुसार जो कंडीशन है, बराबर होने की कंडीशन है, वही इक्वलिटी है। और वो चाहे सामाजिक तरीके से हो, इकोनॉमिक तरीके से हो या पॉलिटिकल तरीके से हो, सभी तरीके से अगर वो इक्वल हैं तभी हम इक्वलिटी की बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये बात मिलती है कि द फैक्ट ऑफ बीइंग इक्वल इन राइट्स, स्टेटस, एडवांटेज एक्सेट्रा, कि जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे सिविक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये इन राइट्स में और व्यक्ति के स्टेटस और उनको जो सुविधाएं, एडवांटेजेस हैं, उनमें अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो इक्वलिटी है, वहाँ पर इक्वलिटी है, अदरवाइज इनइक्वालिटी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि इक्वलिटी इज अबाउट एंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड टैलेंट्स irrespective of sex, race, caste and religion, etc। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो इंडिविजुअल है उसको अगर उसकी सेक्स और जो प्रजाति है, कास्ट है, रिलीजन है, उसको न देखते हुए अगर उसको अपना टैलेंट उजागर करने की और उसको जीवन यापन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इक्वलिटी कहलाएगी। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है कि द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। फेयर ट्रीटमेंट यानी कि निष्पक्ष उनको ट्रीटमेंट मिलना व्यक्तियों को, वही जो है जस्टिस कहलाता है। ये जो है लॉ बेस्ड हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस पर आधारित हो, यानी लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जस्टिस हम उसको कहेंगे। इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करें तो इन्वायरमेंटल जस्टिस इज द फेयर ट्रीटमेंट एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, नेशनल origin or income with respect to the development, implementation and enforcement of environmental law, regulations and policies। कहने का तात्पर्य ये है कि जो environmental justice है वो एक फेयर ट्रीटमेंट है और इसमें जो
व्यक्ति की जो व्यक्तियों की जो प्रजाति है, कलर है, किस नेशन के रहने वाले हैं, क्या उनका इनकम का स्तर है, वो इसको ना देखते हुए ये इसके रूप में उनमें पक्षपात नहीं हो सकता है, और उनके लिए जो इन्वायरमेंटल जो लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं और पॉलिसीज हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात कही है द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इस प्रकार से इन्वायरमेंटल जस्टिस इज ए मूवमेंट, जो एक है वो एक प्रकार से मूवमेंट है that grew from the recognition of a disproportionate number of environmental burden in certain communities। और इसमें ये पहचान की जाती है कि जो कम्युनिटीज हैं, इस कम्युनिटीज में जो इन्वायरमेंटल बर्डन है वो इक्विवेलेंट नहीं है, और इट वर्क्स टू एंश्योर ए हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनलिटी, इनकम, जेंडर और रेस। और ये जो है ये जो सभी के लिए हेल्थी इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए काम करता है, जिससे कि वो बिना भेदभाव के, चाहे वो प्रजाति हो, नेशनलिटी हो, है, इनकम हो, जेंडर हो, किस जेंडर का है, क्या एज ग्रुप है, इसको के आधार पर उसमें वो भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये सभी के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। इन्वायरमेंटल जस्टिस इश्यूज जो हैं, जो क्या इसके आधार पर जो इन्वायरमेंटल जस्टिस से संबंधित जो इश्यूज हैं वो इस प्रकार से, जैसे इनएडुकेट एक्सेस टू हेल्दी फूड। वो हम देखते हैं कि जो हेल्दी फूड है उनका अपर्याप्त जो है एक्सेस है। बहुत से समुदाय ऐसे हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जनजातियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हेल्दी फूड जो है की जो एक्सेस है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, इनएडुकेट ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है, बहुत से जगह पर जो साधन है वो अपर्याप्त हैं, और कहने का तात्पर्य जो जॉब करने वाले लोग हैं या तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो चार्जेज हैं वो बहुत अधिक हैं, जिससे कि वो उसका वहन नहीं कर सकते हैं। जैसे एयर और वाटर पॉल्यूशन है, इससे जो इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर जो है रहने वाले जीव जंतु हैं, व्यक्ति हैं, वो प्रभावित होंगे। वाटर जो है जो शुद्ध प्योर वाटर की आवश्यकता सभी के लिए है, प्योर एयर की आवश्यकता सभी के लिए है, तो ये इश्यूज जो है जनरेट होते हैं। जैसे ओल्डर एंड अनसेफ होम्स, जो पुराने घरों में रहते हैं, गरीब परिवार के हैं, जो दूरगामी हैं, आदिवासी लोग हैं, जो अनसेफ घरों में रहते हैं, उनसे उनका लाइफ खतरे में रहता है। और इन्वायरमेंटल डिस्क्रिमिनेशन, वो रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनमें है ना, कलर के आधार पर जो एनवायरमेंटल डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह के इशूज जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे हैं और वुमेन्स हैं, उनकी मृत्यु दर देखें तो काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो ये जो है ये इन्वायरमेंटल जस्टिस से संबंधित इशूज हैं, इन पर काम करने की आवश्यकता है। जो इनसे जो इन्वायरमेंटल जस्टिस से संबंधित जो अफेक्टेड ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो इस प्रकार से, जैसे अमंग अफेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस, those groups in high poverty and racial minority groups have the most propensity to receive the harm of environmental justice. Poor people account for more than 20% of the human health impact from industrial toxic air releases compared to 12.9% of the population nationwide। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जो
मेजोरिटी में नहीं है, वो ग्रुप जो है वो एनवायरमेंटल इनजस्टिस के शिकार होते हैं। और 20% से अधिक जो है लोग जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक्स है एयर जो मिलते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। और जो नेशन वाइड जो पॉपुलेशन है उसका 12.9% जो है इसमें हिस्सा होता है। ह्यूमन डिग्निटी की बात करें, ह्यूमन यानी कि आत्म गौरव, मानवीय गौरव। ये मानव जो एक तरीके से पैदा होते हैं, सभी जो गॉड ने बनाए हुए हैं, सभी को गॉड ने बनाए हुए हैं, इसलिए उनको जो ह्यूमन को ह्यूमन की तरह से समझना, ये ह्यूमन डिग्निटी के अंतर्गत है। तो ह्यूमन डिग्निटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट, or it means being valued and respect for what you are and what you believe in and how you live your life। यानी कि आप किस तरह से रहना चाहते हो, आप किस में विश्वास करते हो, आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इसको सम्मान मिलना और इसको मूल्य प्रदान करना है जो ह्यूमन डिग्निटी के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है कि ट्रीटिंग अदर पीपल विद डिग्निटी मीन्स ट्रीटिंग देम द वे वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ। यानी कि डिग्निटी का तात्पर्य यह है कि दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से ट्रीट करना, सम्मान देना जिस प्रकार से वो अपने आप को ही देना। यानी जिस प्रकार से आप अपने प्रति जो सम्मान दर्शाते हैं उसी सम्मान को दूसरे के प्रति दर्शाना ही ह्यूमन डिग्निटी है। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, अगर वो चीज़ें आप दूसरे के साथ वैसा बर्ताव करते हैं तो वो ह्यूमन डिग्निटी के अंतर्गत नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि सेक्स 2002 के अकॉर्डिंग समथिंग दैट इज irreducible, transcending political, economic, and cultural difference that has been conferred on humans by God, and that is the moral basis of our shared humanity, and thus ultimately the universal human rights। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति है, जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, इकोनॉमिक जो है उसकी क्या कंडीशन है, कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, ये जो है उसको न ध्यान में रखते हुए उसको ये समझा जाए कि ह्यूमन जो है वो इसकी जो उपस्थिति है वो ईश्वर के द्वारा है, और उसको जो ह्यूमैनिटी के आधार पर, उसको मोरल बेसिस के आधार पर ये उनको ह्यूमन राइट्स, उसको जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। दूसरी बात है कांट के अनुसार एन एब्सोल्यूट इनर वर्थ। ये जो है एक जो इनर वर्थ है, एब्सोल्यूट इनर वर्थ, बाय विच ही एग्जैक्ट्स रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल अदर रेशनल बीइंग इन द वर्ल्ड, और जिसके आधार पर वो अन्य व्यक्तियों से जो सम्मान पाता है। बराक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, एस्पेक्ट बताए हैं। वो 4 जो एस्पेक्ट हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहला है रिकॉग्निशन एज ह्यूमन बीइंग, कि जो ह्यूमन प्राणी है, मानव है, उसकी तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ विल, उसके जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, एंड एंड्स नॉट मीन्स, और जो है जो साधन है वो उसके आधार पर न होकर के उसके स्वयं के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी,
कि जो देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं कि पहला का एस्पेक्ट है रिलेटिवली वेग प्रिंसिपल। ये एक वेग प्रिंसिपल है और इसका काफ़ी आलोचना भी हुई है। दूसरा एस्पेक्ट है कि कनेक्शन टू राइट ऑफ लाइफ, कि जो जीवन का जो राइट है, प्रोविजन ऑफ टॉर्चर है, यानी टॉर्चर का रोकथाम है, राइट टू प्राइवेसी है, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सोशल राइट्स हैं। ये जो है ये दूसरा एस्पेक्ट है ह्यूमन डिग्निटी का, कि उनको ये टॉर्चर से आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए, प्राइवेसी की आज़ादी होनी चाहिए, है ना, और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और भेदभाव से मुक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन पर नहीं किया जा सकता, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इस तरह से हम जो है व्यक्ति के सोशल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स इन एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स दैट ऑल पीपल हैव बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग। इसके आधार पर ये जो जितने भी व्यक्ति हैं वो बाय वर्च्यू ह्यूमन बीइंग, ये एक ह्यूमन राइट्स का होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड आर डिफाइंड इंटरनेशनली, नेशनली एंड लोकली बाय लॉ मेकिंग बॉडीज। यानी कि जो इनहेरेंट डिग्निटी है उससे डिराइव्ड होता है ये ह्यूमन राइट सब, और ये इसको डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइन किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर, लोकल स्तर पर जो कानून बनाने वाली संस्थाएं उनके द्वारा इसको भली बात से डिफाइन किया गया। जो क्या है ह्यूमन राइट्स, इस तरह से हम देखें तो ये हमारे पास 5 तरह के ह्यूमन राइट्स हैं। सिविल ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स, सोशल ह्यूमन राइट और कल्चरल ह्यूमन राइट्स। सिविल ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि सभी सोसाइटी में सब बराबर है, और पॉलिटिकल का मतलब जो है पॉलिटिकली, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को बोलने की आज़ादी, सभी को सूचना प्राप्ति की आज़ादी, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक से संबंधित, यानी कि वो कभी किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी वर्क जो है उसको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोशल, यानी कि राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और सोशल सिक्योरिटी। और कल्चरल का मतलब ये होता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी और अपनी लैंग्वेज को बोलने की आज़ादी, और अपने जो कल्चरल जो प्रैक्टिस है, यानी कि जो भी रिचुअल्स हैं उनको मानने की आज़ादी। लीगल बेसिस देखें तो यूएन चार्टर कहता है कि सेट द प्रमोशन ऑफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ऑल एज वन ऑफ द एम ऑफ द ह्यूमन राइट, यानी कि ह्यूमन राइट्स को बचाए रखना यूएन की जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशेस लीगल ऑब्लिगेशन फॉर मेंबर स्टेट्स टू टेक एक्शन टू अचीव रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उसको स्थापित करना जिससे कि ह्यूमन राइट्स को सम्मान मिल सके और बचाया जा सके। सम सिविल राइट्स हैं, देखिए लाइफ है, बिलीफ इन ओन रिलीजन है, ओपिनियन है, फ्री स्पीच है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स है, मैरी है, यानी कि रेस है, कल्चरल बैकग्राउंड है, ये जो है इसको मानने की आज़ादी है। ये इसके आधार पर जो है ये जो कुछ जो सिविल राइट्स ह्यूमन बीइंग को मिले हुए हैं। पॉलिटिकल राइट्स में वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट देना, कोई भी पार्टी को ज्वाइन करना, और किसी भी कंट्री में स्वतंत्रता पूर्वक रहना, और पब्लिक ऑफिस खोलना, और
किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर है उनके व्यू से असहमति जताना, ये सब पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत आता है। सम इकोनॉमिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स जैसे जॉब है, वर्क विदाउट एक्सप्लॉयटेशन है, फेयर वेज है, यानी कि सभी को एक समान सैलरी का प्रावधान होना चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, हैव एडुकेट फूड होना चाहिए, और सभी के लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेबर माल प्रैक्टिसेस, ये जो है इकोनॉमिक राइट्स है। सब सोशल राइट्स में हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, क्लीन एनवायरनमेंट और सोशल सिक्योरिटी, these are some social rights. Okay, and now some cultural rights. Cultural rights में use ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोलना, डेवलप कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल क्रियाएं, जो सांस्कृतिक क्रिया हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको विकसित करना, उनको संचालित करना, एक्सटर्नल डोमेन्स, डेवलप ओन काइंड ऑफ स्कूल, और अपनी संस्थाएं खोलना कल्चरल आधार पर, यानी कि अपने विचार व्यक्त करना। ये सारे राइट्स थे। कुछ जो है इनसे संबंधित जो रेफरेंसेज हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं।